हेलो एवरीवन। चलो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक पोर्शन है और वो है नाउन का। मैं आपको बता दूं, नाउन के जो कलेक्टिव नाउन है ना बेटा, ये कलेक्टिव नाउन बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं नाउन चैप्टर में। मेरा कहना है ये नाउन चैप्टर का पोर्शन ही अलग हटा दो। क्यों? क्योंकि बेटा ये बहुत सारा कलेक्टिव नाउन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ये कभी भी नाउन चैप्टर में आता ही नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब वोकैबुलरी हो गया आपका, वोकैबुलरी जो पोर्शन है उससे आता है, ये नाउन में आता ही नहीं। नहीं बेटा ये टाइम नहीं रहेगा, ये एक्चुअली आज संडे था और थोड़ा सा आज मेरा ऑफलाइन भी क्लास था क्योंकि मैं एक दिन बीच में ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाई थी। पिंकू अब ठीक है बेटा, मम्मी परसों भी शाम का मतलब रात का भी क्लास ऑफ हो गया, तो इसी कारण से है ना आज संडे को मेरा क्लास हो गया। और क्लियर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो तो कुछ अमित सिसोदिया, अभी वो सब छोड़ दो बेटा, अभी रुक जाओ। सुनो, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दूं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिखो, मैं आपको ऐसे ये पीडीएफ दे दूंगी। ये दो में आओ, दो वर्ड बेटा। ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ मुद्दा डिस्कस करता है। मान लो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक हमारा ग्रुप है और हम लोग फीमेल फीटी पर मादा भ्रूण हत्या पे बात कर रहे हैं। वेरी गुड मोक्ष। अगर हम लोग मान लो बात कर रहे हैं कि लाइफ आफ्टर कोविड और हम लोग का एक फोरम है जो ऐसे अनाथ बच्चों को सपोर्ट करता है, तो मेरा मुंह से क्या निकला? हमारा एक फोरम है। फोरम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो रिलीजियस इश्यूज को डिस्कस करता है। बेटा यहां पर आंसर होगा फोरम, और ये है कॉन्ग्रीगेशन। अब कॉन्ग्रीगेशन क्या है? मान लो हम लोग एक ग्रुप है जो हम लोग कुछ रिलीजियस इश्यूज डिस्कस करते हैं। जैसे देखते हो कई बार सत्संग लगता है ना? तो सत्संग लगता है बेटा, वो क्या होता है? वो कॉन्ग्रीगेशन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये सब क्वेश्चंस कभी भी नाउन चैप्टर में नहीं आता, ये क्वेश्चंस आते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखवाऊं मैं अब। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या कहते हैं? देखो तो अनंत बेटा, आप टाइप कर सकते हो। ग्रुप ऑफ सिंगर्स बेटा इसको कहते हैं कोयर। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कहते हैं कोयर। तो ग्रुप ऑफ डांसर्स या ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स जो जगह जगह घूमते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? बेटा उनके ग्रुप को कहते हैं ट्रूप। देखो स्पेलिंग, ठीक है। देखो कोई भी होंगे, डांसर्स सही कह रहे हो, एंटरटेनर्स भी, परफॉर्मर्स लिखो, आप एक्टर्स लिख दो, ठीक है, या आप एंटरटेनर्स लिख दो। नहीं कहते कि हमारा ट्रूप गया था साउथ अमेरिका, है ना, ये सब कहते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन को फोरम नहीं कहते। ही डेसर्ट अनंत बेकार क्वेश्चन मत पूछो, सही ढंग का क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, अननेसेसरी नहीं। ऑर्केस्ट्रा बेटा, ऑर्केस्ट्रा पूरा ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, पूरा मिला के वो ऑर्केस्ट्रा होते हैं। ठीक है, क्लियर? याद रखना जनरली क्या होता है ना बेटा, ये जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स उसको कोयर कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, म्यूजिशियन, जो भी जितने भी उसमें म्यूजिक बजाने वाले लोग होते हैं, सब मिलके ऑर्केस्ट्रा होते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि खाली चर्च में होते हैं कोयर, नहीं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स कोयर। हालांकि देखते हो ज्यादातर आप देखोगे मास प्रेयर्स में ग्रुप ऑफ सिंगर्स यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? बैंड भी यूज होता है वर्ड, तो उसको तो कहते हैं ऑर्केस्ट्रा कह रहे हैं, वही तो बैंड है। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के होते हैं। अभी तुम लोग शांति बनाए रखो, रुक जाओ। नेक्स्ट आओ, अगर हम ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करते हैं बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करेंगे तो वो आएगा गैलेक्सी। याद रखना, तारों का जो समूह होगा। पिंकू वो क्या बुक है ना, मुझे नहीं पता बेटा, शांति से पढ़ो। डिक्टम तो रिलीजियस टीचिंग है मोक्ष, रिलीजियस टीचिंग को डिक्टम कहते हैं। यहाँ रिलीजियस टीचिंग की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ तो ग्रुप ऑफ पीपल जो सत्संग कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर यही ग्रुप ऑफ स्टार्स है और जानते हो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, पर्टिकुलर पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न बनाता है, तो जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। जैसे ग्रेट बेयर वगैरह नहीं है, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सी, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, रोज रात को वैसे ऑर्डर में दिखेगा, वो कॉन्स्टलेशन। ठीक है, बोलो समझ में आया? अब आओ हम ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स की बात करें। पहले हम कुछ इंसान का देख लें, ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स। और सर्वेंट्स बेटा होते हैं ना जो, वो अटेंडेंट्स भी कई बार कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स जो होते हैं बेटा वो कहलाते हैं रेटिन्यू। ठीक है ना, क्लियर? बोलो, ये सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस है, ये आपको आपकी वोकैब बुक में ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन सब कुछ तो बुक में फिर मैं क्या पढ़ाऊंगी? हाँ चलो आगे देखें। ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ शिप और प्लेन। जो प्लेन या शिप के स्टाफ होते हैं ना, जनरली इनको हम लोग क्रू कहते हैं।
देखो, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू रन आफ्टर मनी। ठीक है सुप्रिया, अब ठीक है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, ग्रुप ऑफ कार्स, मोटर्स, मोटर कार्स जो कहते हो आप, ठीक है। उसके बाद शिप्स, बेटा ग्रुप्स ऑफ कार्स हो, मोटर कार्स हो या शिप्स हो, इसको हम लोग फ्लीट कहते हैं, ठीक है। अब और सुनना, अगर ऐसे ही ग्रुप ऑफ मूविंग व्हीकल्स है, लेकिन ये कार्स, मोटर कार्स चल रहे हैं और ढेर सारे कार्स एक साथ चल रहे हैं, तो बेटा हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कारवां। उसी से बना हुआ इंग्लिश वर्ड है कैरावेन। ये ध्यान से सुनो, ग्रुप ऑफ कार्स, मोटर कार्स, शिप्स वगैरह, उसको कहते हैं फ्लीट। और अगर वही चलते हुई है तो बेटा काफिला कहते हैं ना, उसको हिंदी में कारवां कहते हैं। वही है क्या, कैरावेन इंग्लिश में। लेकिन कभी आप प्रधानमंत्री वगैरह का देखना, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स मूविंग बिहाइंड एंड एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब होता है जो आगे रास्ता दिखा रहा होता है। अगर उसके पीछे कोई रास्ता, कोई कारवां चल रहा है तो बेटा उसको कॉन्वॉय कहते हैं। तभी कहते हैं प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय। व्हाट मैटर्स मोस्ट होगा आनंद, वहां पे इट और व्हाट दोनों सेम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और डस फिर नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है। रीयूनियन का मतलब फिर से एक होना बेटा। कैजोल का मतलब होता है मनाना, उसको राजी करना। आप लोग कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हो अब। नेक्स्ट आ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, आर्किपेलागो। देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं। अगर हम अब कुछ जानवर को देख लें, ग्रुप ऑफ डॉग्स, कई बार ग्रुप्स ऑफ जो ताश के पत्ते नहीं होते हैं कार्ड्स, उनके ग्रुप को भी। उसके बाद कई बार हम बात करते हैं खाली डॉग्स की नहीं, डॉग्स की तरह जितने भी डॉग फैमिली से, वुल्व्स हो गए। फिर जंगली कुत्तों को बेटा हाउंड्स कहते हैं। हाउंड्स याद रखना, जंगली कुत्ते यानी जितने भी डॉग फैमिली वाले हैं, ठीक है ना। वुल्फ का मतलब हो गया भेड़िए, लेकिन कार्ड्स का मतलब तो ताश होता है, ये ध्यान रखना। इनके ग्रुप्स को हम लोग पैक कहते हैं, PACK। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है बेटा वो केमिकल्स जैसे इंसेक्ट्स मरते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ डॉग्स को बेटा पैक कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर हम ग्रुप ऑफ कार्ड्स है उसको भी पैक कहते हैं, लेकिन एक और है ग्रुप ऑफ कार्ड्स के लिए बेटा, उसको कहते हैं डेक। डेक ऑफ कार्ड्स भी कहते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स एंड डेक ऑफ कार्ड्स दोनों कहते हैं। माय सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन सिंस शी वाज अ चाइल्ड, नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं उसमें, क्योंकि वहां बीन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड ऑफिसर्स। देखो गर्ल्स को ऑफिसर के श्रेणी में रख दिया, देख रहे हो, बेबी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब बेटा जो व्यापारी होते हैं, लेकिन इसी के साथ एक और ग्रुप रख दिया गया जो इलीगल व्यापार करते हैं बेटा, स्मगलर्स। बेटा इसके ग्रुप को भी कहते हैं एक सिंडिकेट। सिंडिकेट बैंक ट्रेडर्स के लिए तो बना था ना कि ट्रेडर्स उसमें अपना व्यापार करें। ग्रुप ऑफ लेबरर्स जो मजदूरी करते हैं, लेकिन लेबरर्स के साथ बेटा उनको भी रख दिया गया जो लूटते हैं, रॉबर्स। इन दोनों के ग्रुप को गैंग कहते हैं। अब बेचारे लेबरर्स ने क्या गुनाह किया बता, उसको इसके साथ रख दिया नहीं। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग काम करते हैं बेटा वो एम्प्लॉइज कहलाते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, एक जगह के ग्रुप को स्टाफ। कंपनी जो एस्टैब्लिश करते हैं और फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, बेटा मेरे मुंह से बोर्ड निकला क्योंकि ग्रुप ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, पिक्चर के डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है बेटा, इसके ग्रुप को कहते हैं बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, एकदम अंत समय पर। रचना मोस्ट वेलकम बेटा। बेटा पर्सनल देखो, मोक्ष जो तुमने कहा PERSONNEL, बेटा पर्सनल जो है ना ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, ठीक है। और इसका मतलब कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों की बात करते हैं। ये आप सही कह रहे हो, पर्सनल भी तो आ सकता था, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टाफ, ग्रुप की बात कर देते हैं तो स्टाफ कह देते हैं जनरली, ठीक है। और ये याद रखना ये प्लूरल नाउन है, ये भी अलग से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आओ, अब सुनो, जितने भी ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं, वो कोई भी बर्ड लगा दो आप बेटा, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम लोग फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लेकिन अगर यही बर्ड्स उड़ रहे हैं तो ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स हो गए, तो इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। रवि इस मंथ के एंड में आ जाएगा बेटा, नहीं 15 तक आ जाएगा। थीफ का ग्रुप को भी गैंग कहेंगे। आनंद तो ठीक तो है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट का मतलब यही तो है कि इसके पहले बहुत देर हो जाए उस समय। पुष्पांजलि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, वन ऑफ द,
आप रॉबर्स, थीव्स, किसी के ग्रुप को कह दो गैंग्स, ठीक है। अब देखो ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स को मैंने कहा है फ्लाइट, लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ स्टेयर्स की बात करूं ना, कई सीढ़ियां एक साथ, तो उसके ग्रुप को भी हम फ्लाइट कहते हैं। जानते हो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी कई सीढ़ियां एक साथ, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। देखो ठीक है। अब आओ, जितने भी ग्रुप है बीज का या फिर जितने भी इंसेक्ट्स है बेटा, जो छोटे मोटे कीट होते हैं ना, उसके ग्रुप को एक साथ हम यूज करते हैं स्वाम, ठीक है, उसके ग्रुप को स्वाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, ग्रुप ऑफ डॉग्स मैंने कहा था बेटा, ग्रुप ऑफ डॉग्स क्या कहा था, ग्रुप ऑफ डॉग्स पैक। लेकिन अगर कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, ग्रुप ऑफ पपीज, तो उसको कहते हैं लिटर, ठीक है। अमित कुमार कैसा क्या बेटा? ग्रुप ऑफ कैट्स, क्लॉटर, एंड यही अगर बिल्ली के बच्चे हो गए बेटा, कैट के बच्चों को किटन्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ किटन्स। कुत्ते के बच्चों को पपीज कहते हैं और बिल्ली के बच्चों को किटन्स कहते हैं, इसके ग्रुप को कहते हैं किंडल। हालांकि किंडल का अलग भी मतलब है, अपना कोई प्रज्वलित करना, कुछ बनाना, है ना। 3 क्वेश्चन एरर्स से था वो सारा गोल्डन रूल से आया अमित कुमार। अरे वाह, मैंने कहा उसमें मैं निचोड़ के पढ़ा दे रही हूँ थोड़ा सा, है ना, इसमें तो पूरा बढ़ा के पढ़ाती हूँ। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, लेबरर्स भी गैंग, यस बेटा, क्रिमिनल्स हो, लेबरर्स हो, गैंग ही कहलाते हैं वो सारे। आप चाहो तो पूरा ही लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिखवाया मैंने, लेबरर्स, रॉबर्स, थीव्स, क्रिमिनल्स, ठीक है, ये चाहो तो पूरा लिख लो, गैंग, ठीक है। देखो ओके अमित, मुझे दिखाना था बेटा ना, डबल एंटेड ये क्या होता है, हो सकता है कुछ नया दे दे अमित, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बेटा, याद रखना। धीरज सीरियस मेंबर बोर्ड आपकी क्लास देखते, पूरा क्वेश्चन आपके वीडियो से था सीरियस में। फर्स्ट में लेबर डे होता है ना बेटा, नहीं नहीं माफिया वगैरह बेटा हिंदी वर्ड है, वो छोड़ दो, वो नहीं लगा। नेक्स्ट आ, ग्रुप ऑफ जजेस, ये लिखना ज्यूरी, और 2 वर्ड में लिखवाऊंगी आपको, ग्रुप ऑफ पीपल विथ shared interests or taste, especially one that is exclusive, एक मिनट, exclusive of other people। ये मैं अभी समझा देती हूं आपको, बस खाली पहले पढ़ो क्या लिखा मैंने। कॉटरी मतलब क्या है धीरज, मैं शायद इसी मंथ के कब आ रही हूँ पटना, 28 को, मई में 28 को आ रही हूँ। यस हेलो, क्या हो गया, सुनो बेटा ध्यान से। मान लो आप 7-8 दोस्त हो जो बिल्कुल अलग तरह के इंटरेस्ट रखते हो, जैसे आप लोग पहाड़ पे जाने का इंटरेस्ट रखते हो या कहीं पर ड्राइविंग करने का इंटरेस्ट रखते हो, है ना, कुछ ऐसा जो अलग सा है। अगर वो है ना आपका, देखो इंटरेस्ट सबका सेम है लेकिन एकदम एक्सक्लूसिव है, एकदम एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तब उसको कहते हैं हम लोग कॉटरी। बेटा ज्यूरी जो होता है ना, वो पहले जजेस का समूह था, आजकल तो बस सिंगिंग और डांसिंग कॉम्पिटिशन में ज्यूरी बैठते हैं, वरना अगर आप कोर्ट की बात करोगे तो वो डिवीजन बेंच होता है, ठीक है। अभी रुको बेटा, नोश आ रही हूं, उसमें आ रही हूं। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे के साथ कुछ इंटरेस्ट या टेस्ट शेयर करते हैं लेकिन जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होते हैं अदर्स से, ठीक है, उसको कॉटरी कहते हैं, ठीक है। नक्सलाइट क्या होते हैं बेटा, नक्सलाइट नक्सलवाद में के बारे में पढ़े तो हो के ना आप लोग। नेक्स्ट आओ अगेन, क्लिक, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो बिल्कुल पसंद नहीं करे कोई बाहर का व्यक्ति आके उनको कहे कि हम भी साथ में हैं, ठीक है, वो ज्वाइन करना नहीं देंगे, तो ऐसे लोग कहलाते हैं क्या, क्लिक, वो ग्रुप कहलाता है। एक होता है बेटा कार्टेल,
ये मैन्युफैक्चरर्स और उन ट्रेडर्स का ग्रुप होते हैं जो इकट्ठे होकर एक साथ ऐसा एसोसिएशन में काम करेंगे कि प्राइस नीचे ना जाए, हाई प्राइस रखेंगे। जैसे अभी कोविड के समय में एक कार्टेल काम किया था जिन्होंने वैक्सीन का प्राइस को काफी हाई रखा था मैन्युफैक्चर से। इन लोग मतलब अरबपति के भी ऊपर जो वर्ड होंगे ना बेटा वो बन चुके, क्योंकि सरकार को मजबूरी में तो खरीदना पड़ा और इन लोगों ने बहुत अच्छा हैवी प्राइस रखा था। तो इसीलिए बाद में सरकार को फ्री तो प्रोवाइड करना पड़ा, लेकिन सरकार को तो पे करना पड़ा ना। तो ये होता है कार्टेल ग्रुप। यहां पे ग्रुप के साथ साथ आप वर्ड एक और याद रखना, एसोसिएशन, क्योंकि वो लीगली एक एसोसिएशन बना लेते हैं। ये कंपटीशन भी नहीं होने देंगे उसमें, क्योंकि ऐसी चीजें वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसी चीजें वो बना रहे हैं जो बेटा सामान्य लोग नहीं बना सकते। अब ये लोग जैसे आप कह सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन हो गया, ठीक है, वैक्सीन में डील करते हैं, तो उसमें सबके एक्सपर्टीज भी नहीं होते, है ना? क्लियर? कहते हैं ना बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना? लेकिन बेटा ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, लेकिन एक बहुत प्रॉपर सुंदर वे में सजा हुआ है ना, अरेंज इन अ ब्यूटीफुल मैनर, उसको बुके कहते हैं, है ना? तो सेम मैं लिख दूं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड ब्यूटीफुली, ये होता है बुके। ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बुके हैं, लेकिन जब उसको पिरो देते हैं धागे में तो वो गार्लेंड बन जाता है। लेकिन गार्लेंड से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है रेथ से। उसका याद रखना, जब देखते हो किसी के कब्र पे चढ़ाने के लिए गोल सा होता है ना, ऐसे गोल सर्कल सा होता है, उसमें फ्लावर्स और पत्ते ये सब बने रहते हैं, सजे रहते हैं, उसको कहते हैं रेथ। चलो उसका लिख लो। जनरल देखना फ्लावर्स होंगे, लीव्स होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे, है ना, थोड़ा बहुत हरा हरा स्टेम्स भी डाल देते हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा लगा दिया। सतीश पहले तो वॉल्यूम 1 बिल्कुल चाट जाओ बेटा, उसके बाद आप क्लास नोट से मैं पढ़ा रही हूं तो चाहो उसके बाद आप क्लास नोट्स ले लो, ठीक है? या उसके साथ देखो क्लास नोट्स आपके पास होना चाहिए, वॉल्यूम 1 भी होना चाहिए, तभी ना आप कम से कम लिखोगे, ठीक है? नहीं तो पीडीएफ से पढ़ो फिर। हो गया? देखो खलनायक नाम क्या रखे हो रे तुम अपना, खलनायक। फास्टिंग का मतलब होता है बेटा बांधा हुआ, एक साथ बांधा हुआ। धीरज 28 को आएंगे शायद हम, 28 मई को। चलो हो गया 33, नेक्स्ट आओ अब 33, 34 में आओ। ग्रुप ऑफ फिश,
कई बार होता है ना, फिश हो उसके साथ और कोई श्रिम्प हो और कोई एक्वेटिक एनिमल हो, सब मिला जुला के ऐसे एक साथ ग्रुप है ना, उसको कहते हैं शोल। लेकिन बेटा अगर ग्रुप ऑफ फिश है और सेम स्पीशीज का, देखते हो एक साथ मछलियां तैरती हुई ऐसे निकलेंगी फिर ऐसे निकलेंगी, उसको स्कूल कहते हैं बेटा। तो हम लोग बचपन में ऐसे कहते हैं, अच्छा मछलियां भी स्कूल जाती हैं, तो उसी समय से याद रखिए बेटा एक्वेरियम तो वो जार है जिसमें फिश रखे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लायंस, बेटा लायंस के ग्रुप को हम लोग प्राइड कहते हैं, प्राइड। अब प्राइड का मतलब गर्व भी तो होता है ना, गर्व की बात कहते हैं मैटर ऑफ प्राइड, लेकिन देखो सेम स्पेलिंग है। ग्रुप ऑफ काउस, बफलोस, मतलब जो भी मवेशी है, कोई भी मिल्च एनिमल्स की बात कर रहे हो ना, मिल्च मतलब होता है बेटा मिल्क देने वाले, ठीक है, उसके ग्रुप को हम लोग कैटल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अगर हम सोल्जर्स के ग्रुप की बात करें, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो बेटा इसके ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं। लेकिन याद रखना पुलिसमैन के ग्रुप को कुछ नहीं जानते हम लोग, इसके ग्रुप को हम लोग आर्मी कहते हैं। लेकिन पुलिसमैन के ग्रुप को बेटा हम लोग पॉसे कहते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है समझना ध्यान से। अमन सिंह पेंटिंग दिख रहा, कोई बात नहीं बेटा, डिलीवर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ पुलिसमैन या पुलिसमैन के अलावा बेटा जो भी पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेम ऑक्यूपेशन, इसके ग्रुप को हम लोग पॉसे कहते हैं, POSSE, पॉसे। पुष्पांजलि ग्रुप बुक डिलीवर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। गिरिराज बेटा अभी तुम्हारा डाउट दिखा मुझे, तो 4-5 बार एक साथ लिखे हो तो, क्योंकि मैं पलट के लिख रही हूं ना, कई डाउट्स मिस हो रहे हैं मुझसे। ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड, लेकिन अगर यही पीपल गुस्साई भीड़ हो तो तब मॉब कहलाएगा। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल बेटा ये कहलाएगा मॉब। ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड और ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल होगा बेटा वो मॉब होगा, ठीक है। इसलिए एंग्री मॉब मत लिख देना, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। खलनायक। अब रुको अमित, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का बेटा अगर आप कहोगे आर्मी की जगह पे ट्रूप तो भी चलेगा बेटा, ऐसे तो फिर रेजिमेंट भी चलेगा, फिर तो ऐसे हम लोग एक को बटालियन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके अलग अलग हो जाता है जानते हो। अब जैसे जाट रेजिमेंट होते हैं उसमें 40 जाट्स होते हैं, फिर बटालियन भी होता है, बटालियन, तो अलग अलग ग्रुप का नाम अलग अलग पड़ा हुआ है, ऐसे तो फिर आप 4 चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अभी करवा रही, रुको तो अभी खत्म कर दूंगी मैं, उसके बाद बताना आप लोगों को लगेगा तो। एंग्री क्राउड तो हो सकता है बेटा, चलो आगे लिखें। A large number of people, बेटा इसको हम लोग HORDE कहते हैं, होड, ठीक है। एंड एक और वर्ड है ग्रुप ऑफ आइटम्स, नहीं आइटम्स, इलीगल आइटम्स लिखो, इलीगल आइटम्स स्टोर्ड इन अ हिडन प्लेस, छिपे हुए जगह पे, उसको कहते हैं कैश, ठीक है। प्रशांत कल क्लास नहीं हुआ था बेटा, आज ले रही हूं मैं क्लास। चलो और थिंग्स, मतलब ग्रुप्स लिखो या सीधा थिंग्स लिख दो। थिंग्स स्मगल्ड, बेटा स्मगल्ड का मतलब ही होता है इलीगली एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड, ठीक है ना। स्मगल्ड का मतलब ही होता है जिसकी स्मगलिंग की गई हो, इसको कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जानते हो, इसको दिमाग में हमेशा याद रखना, जब पढ़ोगे तो वोकैबुलरी के हिसाब से पढ़ो, इसको नाउन में लेके मत पढ़ लेना, नहीं तो फिर आप नाउन में क्वेश्चन ढूंढते रहोगे, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फिर कहोगे मैडम क्या पढ़ाया, क्वेश्चन तो होता ही नहीं, इसमें से कुछ आता ही नहीं है। ग्रुप ऑफ बुलेट्स 3 लिखना, पहला। दूसरा है ग्रुप ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स को हम लोग शॉट्स भी कहते हैं, याद रखना, बुलेट्स को हम लोग शॉट्स भी कहते हैं, जो दनादन एक के बाद एक फायर किए गए हो, फायर्ड रैपिडली। 2
हो गया। और तीसरा ग्रुप ऑफ बुलेट्स या शॉट्स फायर्ड रैपिडली, नहीं, फायर्ड एज सैल्यूट। देख तो कहते हैं ना, तोपों की सलामी दी गई, वही जो सलामी दी जाती है। मोस्ट होटल्स ऑफर देयर गेस्ट्स, होगा बेटा, ऑफर के बाद फॉर नहीं आएगा। ये तीनों ध्यान से सुनो बेटा। ग्रुप ऑफ जो शॉट्स होते हैं ना, गोलियां एक साथ, ढेर सारी गोलियां, बेटा उसको वॉली कहते हैं। लेकिन जो एक साथ गोलियों की बौछार हो रही होती है उसको कहते हैं फ्यूसिलेट। और जो तोपों की सलामी दी जा रही है उन गोलियों की बात करेंगे तो साल्वो। ग्रुप ऑफ पेपर बेटा स्टैक होता है, कैश नहीं होता, ठीक है। ग्रुप ऑफ पेपर की बात करोगे, पेपर की शीट्स की बात करोगे ना, ग्रुप ऑफ पेपर, बेटा पेपर कह रही हूं, पेपर्स नहीं कहूंगी, क्योंकि शीट्स ऑफ पेपर के ग्रुप को आप स्टैक कहते हैं। ढेर सारा एक साथ रखा हुआ हो तो उसको पेपर को स्टैक ऑफ पेपर कहते हैं, ठीक है। ऋषभ कितना दिन हो गया? ठीक है। 49 ग्रुप ऑफ ग्रास। याद रखना, जब ग्रास को उखाड़ते हो ना तो वो एक लेयर ऑफ सॉइल लेकर उसका पूरा जड़ एक साथ बुना हुआ होता है, वो पूरा लेयर के लिए लेके उठता है। ग्रुप ऑफ ग्रास अलोंग विथ अ लेयर ऑफ अर्थ, लेयर ऑफ सॉइल हो गया। ये जब पूरा एक साथ उखड़ता है ना तो बेटा इसको टफ्ट कहते हैं, TUFT। रणवीर ये सब डिक्शनरी में देख लो ना, बहुत आसान है। ग्रुप ऑफ हेयर, बालों की जो लट है ना उसको लॉक कहते हैं, लॉक ऑफ हेयर। इसी तरह से अगर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो तो बेटा उसको हम लोग रेंजेस कहते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन, ठीक है। देखो, अगर आपका ग्रुप स्कूल से या कॉलेज से कहीं जा रहा है तो उसको डेलीगेशन कहते हैं, जब कहीं और रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मान लो दिल्ली के स्कूल के टीचर्स जा रहे हैं अमेरिका के स्कूल में, तो बेटा वो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको डेलीगेट्स कहते हैं, डेलीगेट, डेलीगेशन कहेंगे फिर उसको पूरा, क्योंकि वो व्यक्ति को डेलीगेट कहेंगे ना, डेलीगेशन होना चाहिए था। एक सेकेंड, डेलीगेशन। बेटा जो बहुत अजीब अजीब से वो मत लिखो, ठीक है। अब एक मजाक का लिख दूं मैं, ग्रुप ऑफ आउल्स, उल्लू के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। फिर ग्रुप ऑफ क्रोस को मर्डर कहते हैं। तो बेटा उतना एक्सेप्शंस नहीं आता, ठीक है, उतने एक्सेप्शंस नहीं आते, इसलिए बहुत एक्सेप्शन वाला मत करो। चेन ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, यस बिल्कुल सही, चेन ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रीज, group of trees, grove, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ ट्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक सेकंड रुकना, रुक जाओ एक मिनट। ग्रुप ऑफ ट्रीज इज, एक मिनट रुकना, ग्रुप ऑफ ट्रीज इज क्लम्प ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, ये हो जाता है ग्रोव। लेकिन बेटा डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना, जो ग्रोव होता है ना थोड़ा बड़ा होता है और क्लम्प जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। जो क्लम्प होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है यार। कैंगरू के ग्रुप को मॉब कहते हैं, वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ढेर सारा ग्रुप के रूप में ग्रुप ऑफ गार्बेज अगर मैं कह दूं, यानी अब ग्रुप की बात नहीं करूंगी मैं, अब मैं सीधा
हीप ऑफ गार्बेज की बात करते हैं, लेकिन गार्बेज छोड़ दो। ग्रुप ऑफ लॉस एक साथ है तो बेटा उसको कोड कहते हैं, CODE, कोड। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ग्रुप ऑफ, एक सेकेंड, एक इसमें गड़बड़ हुआ है। मिल्च एनिमल्स और कैटल के ग्रुप को बेटा हर्ड कहते हैं। इसको हर्ड लिखो, HERD होगा ये हर्ड, क्योंकि अगर हर्ड लिख रहा है मुझे एलिफेंट से याद आ गया, तो बेटा मिल्च एनिमल का मतलब हो गया सारे जितने कैटल होते हैं, तो मैं एक साथ कर दूं कैटल भी, और बेटा हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी होता है, एलिफेंट्स के ग्रुप को भी हर्ड कहते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा हमको सही करना पड़ा, एनीवे अभी तो आपको देंगे तो सही रहेगा, है ना। कैटल एलिफेंट सबके ग्रुप को हर्ड कहते हैं। ठीक है, बस यही है जो मुझे कराना था आपको बेटा। मेरा देखोगे तो मैं आपको बता दूं, मेरा कलेक्टिव नाउन खत्म हुआ है। ठीक है, और यस इंडियन पीनल कोड, देखो कोड है, क्या है, ग्रुप है बेटा। हीप का मतलब कोई भी चीज का एक ढेर होता है ना, उसको हीप कहते हैं। ठीक है, कौशिकी बेटा वो जरूरी नहीं है, करना चाहो तो कर लेना। यस बेटा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद रखना। ये जो मैंने कराया है ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया है, और कुछ है दिमाग में तो बता दो, कोई अच्छा सा वोकैबुलरी, बकवास सा नहीं। वॉरशिप्स का ग्रुप एक और लिख लेना। ठीक है, जो वॉरशिप्स नहीं होते हैं, वॉर में इस्तेमाल होने वाले जो जहाज के बेड़े होते हैं, लड़ाकू जहाज का बेड़ा, ग्रुप ऑफ वॉरशिप्स। बस ये हमारा खत्म हो गया, अमडा, ARMADA, अमडा। ठीक है बेटा, ग्रुप ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर सीरीज होता है। सीरीज तो आप लोग मैथ्स वगैरह में करते हो। बेटा वो एंथोलॉजी होता है, एंथोलॉजी वो अलग चीज है, वो लॉजी में आ गया। बफलोस के ग्रुप को भी बेटा हर्ड कहेंगे। क्लम्प इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, ये प्रशांत का देखो प्रॉब्लम। स्मॉल ग्रुप होता है क्लम्प, लार्ज ग्रुप होता है ग्रोव ट्री का। शीफ, शीफ कहीं और नहीं कराते हैं शीफ। शीफ नाउन में पढ़ोगे बेटा, नंबर ऑफ थिंग्स टाइड टुगेदर इज शीफ। ठीक है, ग्रीन के जो क्रॉप्स के जो पौधे होते हैं ना, उसको प्लस थिंग्स टाइड टुगेदर लेंथ वाइज, लंबे लंबे पकड़ के उसको बांध देते हैं। लेंथ वेज अगर हो जाता है, टाइड लेड लेंथ वेज, यानी सीधा सीधा लंबे लंबे रख के और उसको उसका एक पुलिंदा बना दिया जाता है, उसको कहते हैं शीफ। ठीक है, चाहे वो जिसको पुआल का एक बनाते हैं ना, क्या कह रहे हो, अब वो सब स्कूल वगैरह का नहीं आता यार, वो सब नहीं आता। चलो ये आपको अभी तुरंत मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसका नाम सेव कर दूं मैं। चलो इतना करने दो आज, एक सेकंड, ग्रुप ऑफ क्लॉथ एंड स्टिक बंडल। ठीक है, एक सेकंड, अच्छा दिया है 58 59 59 दिया है आपने, ग्रुप ऑफ स्टिक्स। ठीक है, क्लॉथ ये बंडल हो जाएगा, और ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स बेटा पिलग्रिम्स नहीं होते, पिलग्रिम तो होते, पिलग्रिम्स होते हैं, जो वर्शिपर्स होते हैं उन्हीं को पिलग्रिम्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टडीज बेटा ग्रुप ऑफ स्टडीज नहीं कहते हैं, वो सारा मिला के जो स्टडीज होती है वो आपका करिकुलम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स टुगेदर एज अ कोर्स, ये आप कहोगे करिकुलम है। ठीक है, चलो बेटा सर्वेंट्स का ग्रुप को हमने रेटिंग में बता ही दिया आपको। चलो इतना करना, एक सेकंड, एक पूछा है और 61 ग्रुप ऑफ साइकोफैंटिक, यानी कि जो चमचागिरी करने वाले होते हैं, फॉलोअर्स, यानी चमचे जिसको कहोगे आप। साइकोफैंटिक फॉलोअर्स का मतलब होता है चमचे, इनको कहते हैं बेटा क्लिक, क्लैक। ठीक है, कभी कभी ये किराए में भी लाए जाते हैं। इतना करने दो,